वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर लोगों को उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं, लोगों को अगर उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेशन होती हैं, ठीक है, अगर लोग जो हैं अपने लीडर के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है कि दे हैव अवेयरनेस रिगार्डिंग टू देयर रूलर्स, दे हैव अवेयरनेस रिगार्डिंग टू देयर राइट्स, दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड दे कैन ऑल्सो शो देयर एक्सपेक्टेशन। तो ये भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक प्लस पॉइंट जो है वो माना जा सकता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, A public expression of dissatisfaction with the democracy show the success of the democratic project। एक लोगों की जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, असंतुष्टि की या डिससेटिस्फैक्शन की डेमोक्रेसी से रिलेटेड, तो वो भी क्या शो करती है, वो भी सक्सेस दिखाती है किसकी, डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट्स की। जो लोकतांत्रिक जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड लोग क्या समझते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये भी उसकी प्लस पॉइंट जो है वो शो करते हैं। It transforms people from status of subject into that of a citizen। इसमें लोगों को एक विषय वस्तु से हटाकर जो है एक नागरिक का दर्जा दिया जाता है कि मीन्स ये सिटीजन है, दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज़, दे कैन चेंज द रूलर, दे कैन चैलेंज द रूलर्स एज वेल एज दे कैन मॉडिफाई द रूलिंग पार्टी। ओके, ये वो सिटीज़न हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, जो सिर्फ एक विषय वस्तु नहीं है, बल्कि इनका स्टेटस अब इतना बढ़ गया है कि वो एक सिटीज़न बन गए हैं एंड दे हैव मोर पावर्स। अब उनके पास शक्तियाँ हैं, उनके पास अपने अधिकार हैं, जिसकी हेल्प से वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से रिलेटेड अपने व्यूज़ जो हैं, अपनी बातें जो हैं वो रख सकते हैं। मोस्ट इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज़ रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। अगर मैं बात करूं डेमोक्रेटिक सिस्टम की, तो बच्चों आज के लोकतंत्र में हर आदमी ये बिलीव करता है, ये विश्वास करता है कि देयर वोट कैन चेंज द डिफरेंस। उनका जो वोट है वो चेंजमेंट ला सकता है, डिफरेंस ला सकता है एंड दे हैव पावर ऑफ वोट। उनके पास वोट की शक्ति है। तो अगर मैं बात करूं कि आज के लोकतंत्र की, आज के डेमोक्रेटिक सिस्टम की, तो लोगों का ये विश्वास है कि उनके वोट की कीमत है और उनका वोट जो है चेंजमेंट लाने के लिए, डिफरेंसेस लाने के लिए जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं करेगा, बल्कि अपनी सोसाइटी से रिलेटेड जो है वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है आदमी, नागरिक, कि उसकी सोसाइटी में किसको वोट देने के बाद जो है चेंज आएगा, और आदमी उसी को वोट करता है। आज अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो उसमें लोगों को अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का राइट है, उसमें उसको कंप्लेन करने का राइट है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एजिटेशन प्रोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो एक हमने अपना मोरल एक्सपेक्टेशन रखी थी, कुछ एक आशाएं रखी थी कि आदमी को ये अधिकार दिए जाएंगे, तो उन अधिकार तो मिले ही मिले हैं सिटीजन्स को, बल्कि उन अधिकारों पर, उन राइट्स के बेस पर वो आगे भी बढ़कर आया है, ऐसा हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बेटा यहाँ आप कि एक पिक्चर दे रखी है जिसमें मोरल करेज की बात की गई है, और उस पर आप देखेंगे एक जो है विमेन बैठी है। साइड में आप देखेंगे आज के हमारे जो लीडर्स हैं उनको डिनोट करते हुए ये कह रहा है, हे लेडी दैट्स माय सीट। वो कहता है यहाँ पर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये हमारी सीट है, और जो विमेन है उसको बड़े हार्शली तरीके से देखते हैं कि ऐसा क्यों है। तो हम कह सकते हैं कि आजकल सोसाइटी में चेंज भी आया है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे जो है हमारी बाउंड्रीज़ पर आती जा रही है, और कहीं ना कहीं विमेन जो है चैलेंजिंग पॉइंट को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रही हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिलीफ इन द एफिशिएंसी ऑफ वोट्स इज प्लेस्ड अबाउ द कैलकुलस ऑफ यूटिलिटी, दोज हु से दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंसेस। यहाँ पर देखेंगे कि कितने % लोग ये समझते हैं कि उनके वोट की हेल्प से कुछ चेंजमेंट सोसाइटी में लाया जा सकता है या रूलर को चेंज किया जा सकता है। इन दैट वेन यू कैन सी हियर साउथ एशिया, आप ये देखेंगे यहाँ 65% लोग ऐसे मानते हैं कि उनके वोट की वैल्यू है एंड दे कैन चेंज द सोसाइटी, दे कैन चेंज द रूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश में 66% लोग ये मानते हैं कि हाँ उनके यहाँ पर वोट की वैल्यू है और उनका वोट कीमती है, और सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, अपने रूलिंग पार्टी को चेंज करने के लिए वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे देखोगे बेटा आप, इंडिया में दैट इज़ 67%, और नेपाल में कहीं ज़्यादा 75% लोग ये मानते हैं कि
देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान में सिर्फ 50% लोग ही ये मानते हैं कि उनके वोट की वैल्यू है या वोट से वो चेंजमेंट ला सकते हैं। एंड इन द कंपैरिजन यू कैन सी हियर श्रीलंका, हियर वी फाइंड नियर अबाउट 65% पीपल, नो सॉरी 65 पीपल, 80 में से 65 लोग ये मानते हैं कि यहाँ के पर उनके वोट की जो है चेंज लाया जा सकता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका नेपाल का है, 80 में से 75 लोग वहाँ पर मानते हैं कि हाँ वोट की हेल्प से वो चेंज ला सकते हैं। सेकंड नंबर पर आपका इंडिया आता है, जहाँ पर लोग मानते हैं 67 लोग ये मानते हैं 80 में से कि हाँ दे कैन चेंज द सोसाइटी। नेक्स्ट वन, थर्ड नंबर पर आप देखेंगे बांग्लादेश है, और उसके बाद देखेंगे श्रीलंका और साउथ एशिया जो है, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो अगले उस पे हैं। तो हम मान सकते हैं कि हमारी जितनी भी आप देखेंगे वर्ल्ड में जितने भी चेंजमेंट है जो कि सोसाइटी में होते जा रहे हैं, इट कैन बी अकोमोडेट विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी की हेल्प से हम उनको चेंज करते जा रहे हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए उनमें चेंजमेंट लाते जा रहे हैं, बेस्ट रिजल्ट के लिए हम जो है उसको चेंज करते जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की, तो कहीं ना कहीं इन अ नटशेल वी कैन से that the democratic system provides a good environment for the citizens. With the help of that one, he or she can increase his dignity and the freedom, जिसकी हेल्प से वो अपनी डिग्निटी को और अपनी फ्रीडम को बढ़ा सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है, और उससे रिलेटेड जितने भी अगर मैं बात करूं आउटकम्स की, तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ में भले ही पीछे हों, लेकिन सोसाइटी के मोरल ग्रोथ में जो है बहुत आगे हैं।